चैप्टर 104। अब आगे। कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर झांकने लगी थी। पर्दे हवा के साथ हिल रहे थे और उनकी हल्की सरसराहट ने अन्वी की नींद की डोर धीरे से खोल दी। अन्वी की पलकें धीरे धीरे उठी। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाई कि उसके पेट के पास ये नर्म सा वजन क्यों रखा है। लेकिन फिर उसकी नजर उस दृश्य पर अटक गई। शुभ उसके बिल्कुल पास सटा हुआ था, उसका सिर अन्वी के पेट पर टिके हुए। उसकी बाहें पूरी तरह अन्वी की कमर को घेर कर सो रही थी। इतना मासूम, इतना सुरक्षित, जैसे किसी बच्चे ने अपनी दुनिया पाली हो। अन्वी की सांस हल्की सी अटक गई। शुभ के बाल उसके पेट को गुदगुदा रहे थे और शुभ की नींद में भी उस पकड़ में एक अजीब सी मासूमियत और अपनापन था, जैसे वो रात भर अन्वी के दिल की सारी बेचैनी को अपनी बाहों में बांध कर ही सो गया हो। अन्वी ने नीचे झुककर उसे ध्यान से देखा। उसकी शांत सांसें, उसकी पलकों की थरथराहट और उसके होठों पर हल्की सी नींद भरी मुस्कान अन्वी की आंखों में प्यार पिघलकर भर गया। उसने धीरे से शुभ के बालों में हाथ फेरा। शुभ हल्का सा हिला, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने अन्वी की कमर को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं सुबह होते ही कोई उसे उससे दूर न कर दे। अन्वी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। धीरे से, बहुत प्यार से, वह फुसफुसाए, शुभ, मेरे साथ ऐसे ही रहना। उसकी आवाज कांपती थी, भावनाओं से भरी हुई, मानो ये शब्द उसके दिल से उठकर सीधे सुबह की हवा में घुल गए हों। शुभ ने आंखें नहीं खोली, पर उसके होंठ धीमे से हिले, जैसे नींद में ही जवाब दे रहा हो। और उसकी पकड़ और कस गई। अन्वी की आंखें भर आईं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इस एहसास के थे कि शायद किसी ने उसे आखिरकार अपना घर समझ लिया है। शुभ अब भी अन्वी की कमर पकड़े बच्चे की तरह सो रहा था, और अन्वी उसकी उंगलियों के स्पर्श पर हल्की मुस्कान लिए उसे देख रही थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग, शुभ का फोन वाइब्रेट हुआ। अन्वी ने स्क्रीन देखी। मॉम कॉलिंग। उसने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, इतनी सुबह सुबह मॉम शुभ को क्यों कॉल कर रही हैं। फोन बजना बंद हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से बजने लगा। इस बार अन्वी ने बिना सोचे फोन उठा लिया। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज नर्म लेकिन थोड़ी हैरानी लिए थी। उधर से आशी की मीठी आवाज आई। गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसी हो। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं। और इतनी सुबह सुबह शुभ को कॉल किया, कुछ हुआ है क्या। आशी हल्की सी हंसी। कुछ नहीं बच्चा, बस उससे एक जरूरी बात करनी थी। तुम शुभ को फोन दे दो। अन्वी ने शुभ की तरफ देखा। वो अब भी उसकी पेट पर सिर टिकाए गहरी नींद में था, मानो दुनिया की कोई शक्ति उसे उठा नहीं सकती। अन्वी उसकी नाक पर उंगली फेरते हुए बोली, शुभ, मॉम का फोन है। शुभ ने हल्का सा मुंह बिचकाया, जैसे नींद में ही शिकायत कर रहा हो कि किसने मेरी सुबह खराब की। फिर धीरे धीरे आंखें खोली। नींद में ही उसने फोन लिया और बोला, हेलो मॉम जी। उधर से कुछ कहा गया, जिस पर शुभ बस आधी नींद में बोला, जी, ओके मॉम, और उसने कॉल काट दी। कॉल करते ही अन्वी ने पूछा, क्या हुआ। शुभ ने आंखें मलते हुए कहा, मॉम कह रही थी कि उनसे एक जरूरी बात करनी है, और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें भी साथ लाऊं। तो तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। अन्वी ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ। शुभ उठकर स्ट्रेच करते हुए बोला, कंपनी बुलाया है, कह रही थी कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उन्हें हम दोनों वहां चाहिए। अन्वी ने गहरी सांस ली। मन में हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि आशी अचानक इतने सुबह दोनों को बुलाए, ये सामान्य नहीं था। शुभ ने मुस्कुराते हुए अन्वी का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। चलो, जल्दी रेडी हो जाते हैं। अन्वी ने बस उसके चेहरे को देखा, नींद भरी मासूम मुस्कान, और वो डर जो शुभ के साथ होने से कहीं गायब हो जाता था। जिंदल ग्रुप्स का ग्लास टॉवर सुबह की धूप में चमक रहा था। रिसेप्शन एरिया में कदम रखते ही स्टाफ ने सम्मान से सिर झुकाया। मिस्टर शुभ, मिसेस अन्वी, माँ एम आपका इंतजार कर रही हैं। रिसेप्शनिस्ट दोनों को आशी के केबिन तक छोड़कर आदर से मुस्कुराए और चली गई। अन्वी का दिल अजीब सा धड़क रहा था। इतनी सुबह दोनों को बुलाना, क्या सच में कोई बड़ी बात है। शुभ ने उसकी उंगलियां दबाईं। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर आशी के केबिन का दरवाजा धीरे से नॉक किया। कम इन। आशी की शांत आवाज आई। दोनों अंदर गए। कमरे में आशी के साथ करण भी बैठे थे। शुभ तुरंत आगे बढ़ा और उनके पैर छुए। अन्वी ने दोनों को गले लगाया। कमरे में एक गर्माहट थी, लेकिन हवा में एक बोझ भी। सब बैठ गए, आशी और करण एक तरफ, शुभ और अन्वी सामने वाले सोफे पर। कुछ सेकंड की चुप्पी रही,
फिर आशी करण का हाथ पकड़कर बोली, शुभ, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शुभ सीधा बैठ गया। जी मॉम, बोलिए। करण ने एक लंबी सांस ली। फिर दोनों की नजरें अन्वी पर पड़ी, जो अपना दुपट्टा मुट्ठी में भींचे सहमी सी बैठी थी। आशी बोली, शुभ, सब जानते हैं कि अन्वी हमारी अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन आज हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे। कमरे में जैसे हवा भी थम गई। शुभ ने तुरंत कहा, मॉम, डैड, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए अन्वी सिर्फ आपकी बेटी है, बस यही काफी है मेरे लिए। लेकिन करण ने सिर हिलाया, नहीं शुभ, ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये सच नहीं जानोगे, अन्वी के दिल में हमेशा एक डर रहेगा कि कहीं तुम्हारा रवैया बदल न जाए, जो सच हमारी फैमिली के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। अन्वी की सांस रुक गई। उसने शुभ की तरफ देखा, आंखों में डर, दर्द और एक गहरी असुरक्षा। शुभ ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, मैं यही हूँ, डर मत। करण की आवाज भारी थी। शुभ, अन्वी के बायोलॉजिकल फादर एक क्रिमिनल थे। आशी ने अन्वी का हाथ पकड़ लिया। अन्वी की आंखें भर आईं। शुभ का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन उसकी पकड़ अन्वी के हाथ पर और मजबूत हो गई। करण ने आगे कहा, और वो अपराध सीधा सीधा हमारी फैमिली से जुड़ा था। एक ऐसी गलती जिसने कई जिंदगियां बदल दी। कमरा कुछ पल खामोश रहा। सिर्फ अन्वी की टूटती सांसें सुनाई दे रही थी। शुभ ने धीरे से कहा, डैड, आप जो भी बताने वाले हैं, एक बात सीधी सुन लीजिए। अन्वी का अतीत चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, वो मेरा आज और मेरा हमेशा है। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने शुभ को देख कहा, तो सुनो शुभ, वो सच जो कई सालों से दफन है, और बस यही सच का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चैप्टर 105। अब आगे। कमरे में खामोशी घनी धुंध की तरह फैल चुकी थी। आशी ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली, जैसे कोई ऐसा दर्द फिर से जीना पड़ रहा हो जिससे वह जिंदगी भर भागती रही। करण की आवाज धीमी, भारी और कांपती सी थी। शुभ, अन्वी के बायोलॉजिकल फादर ने आशी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया था, एक ऐसा पाप जिसने हम सबकी जिंदगियां बदल दी। आशी की बंद पलकों के कोनों से आंसू धीरे धीरे नीचे लुढ़कने लगे। अन्वी ने सिर झुका लिया, जैसे उसकी सांस भी किसी पत्थर के नीचे दब गई हो। शुभ ने उसका हाथ पकड़े रखा, लेकिन उसकी पकड़ एक पल को ढीली हो गई। दुख से नहीं, बल्कि इस सच्चाई के भार को महसूस करते हुए। करण ने आशी के कांपते हाथ को थामकर उसकी ओर देखा, फिर बोलना जारी रखा। जब वो घटना हुई, उसके कई बाद जब आशी को पता चला उसके साथ गलत करने वाला कौन था, उसे सजा दिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी साहिल ने आशी और सुहाना भाभी दोनों को तकलीफ दी, हमला करना चाहा। एक इंसान था जिसने आशी को बचाया, सुनहना भाभी। उनकी मानसिक स्थिति तब से ही अस्थिर हो गई थी जब उस रात डर, गुस्से और सदमे में उन्होंने अपने ही पति पर गोली चला दी। वो तुरंत वहीं खत्म हो गए। अन्वी की सांस अटक गई। मेरे पिता, वह कुछ कह नहीं पाए। करण ने उसकी तरफ देखा, आंखों में किसी पिता जैसा ही दर्द था। हाँ अन्वी, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर थे, और सुनहना भाभी ने ये सब आशी को बचाने के लिए किया था। कमरा एकदम चुप, सिर्फ अन्वी के कांपते कंधे और आशी की धीमी सिसकारियां। करण बोला, उस रात के बाद सुनहना भाभी की मानसिक हालत और बिगड़ गई, और हमने फैसला किया कि इस मासूम बच्ची को उस पाप की छाया नहीं ओढ़ने देंगे। उसने अन्वी की तरफ इशारा किया, हमने तुम्हें गोद लिया, ना इसलिए कि तुम उस क्रिमिनल की बेटी थी, बल्कि इसलिए कि तुम सुनहना भाभी की निशानी थी, उस औरत की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आशी को बचाया था। अन्वी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह टूटी थी, लेकिन इस सच के साथ भी राहत थी कि उसकी जिंदगी किसी बोझ से नहीं, बल्कि किसी की सुरक्षा और बलिदान से शुरू हुई थी। करण की आवाज टूट गई, हमने कभी नहीं सोचा कि तुम किसी अपराधी की बेटी हो। हमने हमेशा सोचा तुम उस औरत की बेटी हो जिसने इंसानियत निभाए। तभी शुभ ने अन्वी का चेहरा दोनों हाथों से उठाया। उसकी आंखों में एक भी पल का संदेह नहीं था, सिर्फ प्यार, समझ और दृढ़ता। अन्वी, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, तुम मेरी हो, और मेरी नजरों में तुम्हारी जगह कभी कम नहीं होगी, किसी भी सच से। अन्वी फूट पड़ी, उसके आंसू शुभ की उंगलियों पर गिरते रहे। आशी धीमी आवाज में बोली, बच्चा, तुम पाप की बेटी नहीं हो, तुम मेरे दिल की बेटी हो। और उसी पल 24 साल पुराना सच पहली बार उजाले में आया, लेकिन किसी को तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि 4 जिंदगियों को और मजबूती से जोड़ देने के लिए। केबिन से बाहर निकलते ही अनवी लड़खड़ा गई। उसके कदम जैसे जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। शुभ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। अनवी, धीरे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनवी ने ऊपर देखा। आंखों में वो दर्द जो एक पल में उम्र भर के सवालों में बदल गया था। शुभ, मैं? क्या मैं वाकई? उसकी आवाज टूट गई। शुभ ने बिना एक शब्द कहे उसे अपने सीने से लगा लिया, इतना पास कि अनवी को उसकी धड़कनों की गर्माहट महसूस होने लगी। चुप, एक शब्द भी नहीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। अनवी, तुम किसी गलत इंसान की कहानी नहीं हो। तुम किसी के साहस, किसी की सुरक्षा और किसी के प्यार की वजह से जिंदा हो। अनवी रोते रोते बोली। लेकिन शुभ, अगर तुम्हें। शुभ ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? अनवी, मेरी दुनिया तुम हो। और दुनिया से भागा नहीं जाता, उसे थामा जाता है। अनवी की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। शुभ ने उसके गाल अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, देखो मेरी आंखों में। अनवी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम मेरा आज हो, मेरा आने वाला कल हो। तुम्हारी कहानी चाहे जहां से शुरू हुई हो, खत्म मेरे साथ होगी। बस इतना याद रखो। अनवी के होंठ हल्के से कांपे। शुभ, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर तुम बदल गए तो। शुभ ने एक गहरी सांस लेकर उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ कहा, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। और मैं तो तुम्हारा शैडो भी छोड़ दूं। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसका माथा अनवी के माथे से टिक गया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अब एक काम करो, शुभ फुसफुसाया। अनवी ने थकी, कांपती आवाज में पूछा, क्या? मुझ पर भरोसा करो और ये सब जो तुम्हारे अंदर जम गया है, सांस लेकर बाहर निकाल दो। मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? अनवी ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड दोनों ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की सांसों में अपना अपना दर्द पिघलाते हुए। शुभ ने उसका हाथ पकड़ा, मजबूती से, जैसे पूरी जिंदगी थामने का वादा हो। चलो, घर चलते हैं। आज तुम अकेली नहीं रहोगी। अनवी ने उसके सीने पर सिर रख दिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसके अतीत को ढाल बनकर उससे दूर खड़ा कर सकता है। सनसेट पॉइंट पर हवा में हल्की ठंडक थी। समुद्र की लहरें दूर से गूंज रही थीं और आसमान में डूबता सूरज धीरे धीरे लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में घुल रहा था। अनवी चुपचाप रेलिंग के पास खड़ी थी। चेहरे पर वो खामोशी थी जो किसी बहुत पुराने दर्द से भरी होती है। शुभ धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने बिना कुछ बोले अपना हाथ अनवी के कंधे पर रख दिया। अनवी, उसकी आवाज हवा में घुली, नर्म, शांत, भरोसे से भरी। अनवी ने हल्के से उसकी तरफ देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू अब भी अटके हुए। शुभ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने सूरज की ओर इशारा किया। देख रही हो इस डूबते सूरज को? इससे अपनी सारी तकलीफें कह दो। सब कुछ, क्योंकि यह सूरज इन्हें अपने साथ ले जाएगा। अनवी की पलकें कांपी। वो कुछ बोल नहीं पाई। शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। गरम, मजबूत, भरोसा देने वाला। और कल सुबह, जब नया सूरज उगेगा, तुम अपनी जिंदगी भी नए सिरे से शुरू करोगी। जैसे ये आसमान हर दिन नई कहानी लिखता है। अनवी की आंखों में आंसू भर आए। शुभ, लेकिन मेरा अतीत। शुभ तुरंत आगे बढ़ा, उसका चेहरा दोनों हथेलियों से पकड़कर अपने करीब ले आया। बस, ये मत कहो कि तुम किसी क्रिमिनल की बेटी हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, अनवी। तुमसे, तुम्हारी पहचान से, तुम्हारी अच्छाई से, तुम्हारे दिल से। कभी तुम्हें किसी की बेटी की तरह नहीं देखा। अनवी का गला भर आया। लेकिन शुभ, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे जन्म की वजह है, मैं मैं गंदगी से पैदा हुई हूँ। शुभ ने उसे वहीं उसी क्षण अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे उसकी हर टूटन को ढाल बनकर रोकना चाहता हो। बस चुप, एक भी शब्द नहीं। वो थोड़ी देर उसे यूं ही पकड़े रहा। चैप्टर 106। अब आगे। शुभ ने उसे वहीं उसी क्षण अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे उसकी हर टूटन को ढाल बनकर रोकना चाहता हो। बस चुप, एक भी शब्द नहीं। वो थोड़ी देर उसे यूं ही पकड़े रहा। आसमान उनके दर्द को अपने रंगों में समेटता गया। फिर शुभ उसके कान के पास झुककर बहुत धीरे बोला, जिस गुनाह से तुम पैदा हुई हो, उस गुनाह में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस्म पर हुए जुल्म से कभी भी किसी की रूह गंदी नहीं होती, और न ही किसी की पैदाइश। तुम गलत नहीं हो, अनवी। गलत वो था जिसने गलती की, और वो अब इस दुनिया में नहीं है।
अन्वी की सांसें टूटने लगी। आंसू रुक नहीं रहे थे। शुभ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तुम पूरे देश की बेटियों के लिए इंस्पिरेशन हो, एक इंटरनेशनल चैंपियन। तुम हिम्मत हो, हौसला हो। तुम वो हो जिसे दुनिया सलाम करती है। तो खुद को क्यों छोटी समझ रही हो? अन्वी ने कपकपाती आवाज में कहा। शुभ, अगर कभी तुम्हें मेरी वजह से शर्म। शुभ ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन प्यार में डूबी हुई। मैं सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा होऊंगा अगर किसी दिन तुम खुद को कम समझोगी। अन्वी रोते रोते उसकी छाती में छिप गई। शुभ ने उसे और पास खींच लिया, जैसे वो उसे टूटने से पहले पकड़ना चाहता हो। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में उतर गया। अंधेरा फैलने लगा। लेकिन उस पल अन्वी को पहली बार लगा कि उसका अतीत उस पर भारी नहीं रहा। शुभ फुसफुसाया, अब सांस लो और सब छोड़ दो इस डूबते सूरज के साथ, क्योंकि कल सुबह तुम सिर्फ मेरी अन्वी बनोगी, किसी बीते हुए गुनाह की नहीं। अन्वी ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर पहली बार हल्कापन उतरा। और शुभ, वो बस उसके माथे को चूमकर बोला, चलो अब घर चलते हैं मेरी दुनिया। सारांश का फ्लैट। सारांश बालकनी के काले रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर खड़ा था। गुरुग्राम की ऊंची इमारतों के बीच से झांकता हुआ गोल सफेद चांद इतना पास लगता था जैसे हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो, लेकिन उसके दिल के भीतर जो खालीपन था वह आसमान से भी बड़ा था। ठंडी हवा उसकी शर्ट को उड़ा रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती तो लगता जैसे किसी ने उसके दर्द को उजाले में ला दिया हो। उसकी थकी आंखें लाल थीं, नींद की वजह से नहीं, उस लड़ाई की वजह से जो वह खुद से लड़ रहा था। कुछ बात कर लेनी चाहिए थी, वह खुद से बुदबुदाया, पर फिर अगले ही पल दिल ने जवाब दिया, नहीं, दूर रहना ही सही है। उसके लिए भी, और अपने लिए भी। अंशी का चेहरा पलके बंद करते ही सामने आ जाता। उसकी आंखों में जो चिंता, जो मासूम सी फिक्र थी, सारांश उसे याद करके ही भीतर से टूट जाता। अगर वह उसके जख्म पर मरहम लगाने पर अड़ी न होती, अगर वह उसके हाथ पकड़कर रोक न लेती, तो शायद वह इतनी बेरहमी से उसे दूर न धकेलता। सारांश ने सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे झुकाई। कभी कभी उसे लगता था, ये दुनिया उसे समझे या न समझे, बस कोई एक इंसान ऐसा हो जो उसकी चुप्पी को भी सुन ले। और वह इंसान अंशी थी। लेकिन शैलजा उसे कभी उसके करीब आने नहीं देती। उसके फोन पर शैलजा का मैसेज अभी भी खुला था। साफ साफ लिखा था, डोंट फॉरगेट व्हाई यू केम बैक, स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी पीपल, स्पेशली हर। ये ह लिखने के लिए नाम लिखना भी जरूरी नहीं समझा गया था। सारांश को पता था, शैलजा ने अंशी को देख लिया था, और शायद उसे पसंद नहीं आया था कि अंशी उसके इतने करीब खड़ी थी। वह फिर से बालकनी से नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। कारों की आवाजें, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, लोग हंसते बोलते गुजर रहे थे, हर चीज चल रही थी। बस वह अपनी ही जिंदगी में अटका पड़ा था। उसने अपने दाएं हाथ का पट्टा उतारा। हवा लगते ही घाव में हल्की टीस उठी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह आदी हो चुका था, घावों का भी, दर्द का भी, और खामोशी का भी। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर सच तो ये था, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और इसे वह खुद से भी छिपा नहीं पा रहा था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से थरथरा रहा था, जैसे किसी ने अंशी की ओर से भेजी गई सारी फिक्र उसके सीने में भर दी हो। पर चाहे जितनी भी बेचैनी हो, वह जानता था कि उसे दूरी रखनी ही होगी। जिस दिन वह उसके करीब आया, वह दिन उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आ जाएगा, और वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। आखिर में उसने चांद को एक आखिरी बार देखा, और अंदर जाकर सारी लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे में भी उसके मन की आवाज गूंज रही थी, दूर रहो अंशी, मेरे पास आने का अंजाम तुम नहीं जानती। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में हल्की सी सुनहरी लकीर बची थी, जो जैसे अन्वी की टूट चुकी हिम्मत को आखिरी बार सहला रही थी। शुभ उसके थोड़ा पीछे खड़ा था, धीरे, बिना कोई आवाज किए, जैसे वह उसके दर्द को छूना चाहता हो, पर उसे और न तोड़ दे। अन्वी चुप थी, उसके चेहरे पर हवा की ठंडक थी, लेकिन दिल में धधकती गर्मी। शुभ ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर बिना कुछ कहे, बहुत हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। अन्वी ने आंखें बंद कर ली। बस इतना स्पर्श, और उसके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। शुभ फुसफुसाया, अन्वी। वह पलटा भी नहीं। शुभ ने उसके करीब आते हुए धीरे से कहा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब सुन रहा हूँ, बिना तुम्हारे कहे। अन्वी का गला भर आया। उसे लगा, अगर वह अभी मुड़ी, तो आंखों से सब कुछ बह निकलेगा। शुभ धीरे से उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया,
उसकी सांसें अनवी की गर्दन से टकराने लगी, न गर्म, न ठंडी, बस एक यकीन कि वह अकेली नहीं है। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अनवी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शुभ, मैं डरती हूँ, कल को अगर तुम्हें सच याद आया कि मैं कौन हूँ, तो तुम बदल न जाओ। शुभ एक पल भी नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर अनवी को पीछे से अपनी बाहों में ले लिया, एक साइलेंट हग। ना कोई शब्द, ना कोई वादा, बस एक एहसास कि यह लड़का उसे उसके अंधेरे से निकालने के लिए आया है। अनवी की सांस थम सी गई। उसने पहली बार खुद को इतना सुरक्षित महसूस किया। शुभ ने उसकी गर्दन के पास धीरे से कहा, मैं नहीं बदलूंगा अनवी, क्योंकि तुम आज जो हो, मैं सिर्फ वही देखता हूँ। ना तुम्हारा अतीत, ना वह सच जो तुम्हें डराता है। अनवी की आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरने लगे। शुभ ने उसकी हथेली पकड़ ली, उसे पलटकर अपनी तरफ किया। उसने उसके गाल से एक आंसू हटाया, फिर उसके माथे पर एक हल्की सी, बेहद सुरक्षित चुंबन दिया। चलो घर चलते हैं, रात लंबी है, और तुम्हें आज नींद मेरी बाहों में ही आएगी। अनवी ने पहली बार थोड़ी मुस्कुराहट महसूस की। दोनों ने चुपचाप हाईवे की तरफ कदम बढ़ाए। रात के अंधेरे में उनकी परछाइयां एक दूसरे से जुड़ गईं, और जब गाड़ी में बैठकर शहर की लाइट्स पास आने लगी, दोनों अपने रोम में आ चुके थे। शुभ ने धीरे से कहा, गुड नाइट, मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। अनवी हल्के से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, गुड नाइट, शुभ। और वह रात उन दोनों के बीच एक नई शुरुआत की सबसे चुप, सबसे खूबसूरत गवाह बनी।